You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's क्या more हो रहा है than भाई? a toy? लाइट चालू कर लो बड़ा वाला। Please go क्यों ऐसे easy देर में on बैठे me, हुए हो? babe. हमको तो देर ही दिख रहा है। ये इतना कमरा तो हम फैला हुआ है कि हम अभी सब समेटे। देख लीजिएगा इस यहाँ पे बज रहा है 12:30 और मैं भी बना के आ रही हूँ लंच। और ये लोग पूरा कमरा फैला के देख लीजिए। और इसको मुझे समेटना है। मैं तो दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख करके। और सच में एकदम मौसम में धूप है। आज मौसम गाइस धूप है और बहुत अजीब टाइप का धूप है। जो धूप होता है ना चिनचिनाता है वो वाला धूप है। बारिश होने के बाद धूप निकलता तो कैसे चिनचिनाता है ना गर्मी के बारे, वो वाला धूप है। अब मेरी आँखें देख सकते हैं कि मेरा ना अभी थकान मिटा नहीं है। और इतना सारा काम देखे तो और मैं थक जा रही हूँ करने, लेकिन और कुछ करने लग जा रही हूँ चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मैके से आने के बाद काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है अभी फ़िलहाल में। रोज़ समेट रही हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन अभी समेट पूरा नहीं पाई हूँ। आज लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि आज है संडे और मैं किस दिन आई हूँ? थर्सडे वेडनेसडे को आई हूँ गाइस। अभी समेटाया नहीं है, धीरे धीरे काम चल रहा है। और अभी बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने धोए धाए हैं, रखे हैं। और कल तो बहुत व्यस्त थे अलग ही टाइप में, तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा समेट लूँ अच्छे से, जिससे फिर व्यवस्थित हो जाए घर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में गाइस। चलिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे कपड़े देख रहे होंगे, मैं हटा रही हूँ। इतने सारे कपड़े 2-3 दिनों में ना धो करके हाथ से और कुछ मशीन से रखे हुए हैं, और इसको मुझे ना समेटना है। और कपड़े ना जब इकट्ठा होते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा करके ना पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितने सारे कपड़े भी हमारे पास हैं। ऐसा होता है ना, जब ये समेटना रहता है और इसको धोना रहता है तभी समझ में आता है कि हाँ इतने सारे मेरे पास कपड़े हैं। नहीं तो लगता है ना कि घर पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को तो रख दी थी, उसके बाद सोची कि इधर से पहले शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये टोकरी ना मम्मी के यहाँ से आया था, इसमें कुछ देखिए सठौरा भर के दी थी। और मम्मी से मना किया था कि मुझे सठौरा ज़्यादा मत दीजिएगा। मुझे ना गैस से तीसी वाला जो था ना वो ही वाला ज़्यादा पसंद था। तो ये वाला थोड़ा सा जो मैदे वाला बनता था मुंह में घुलने वाला, तो मैं बोली थी 5-6 दे दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि वो फिर मुझे ही खाना रहेगा और चीनी वगैरह भी पड़ता है, तो अच्छा रहता। थोड़ा थोड़ा मन रहेगा तो मैं खा लूँगी, फिर भी मम्मी भर दी हैं। और यहाँ पे फिर मैं उसको रख दी हूँ, अभी डिब्बे में भरना है उसको। और जो और भी एक्स्ट्रा सामान था ना, ये माँ लोग का क्या होता है ना कि कुछ भी रहता है ना तो लगता है ना कि हाँ बेटी के यहाँ चला जाए, ये भी आ जाएगा वो तो इसी तरीके से बहुत सारा सामान आ गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सामान थे वो मैंने रख दिए थे, जो ग्रोसरी वाले थे। और यहाँ पे अभी इसको रखना है, तो इसको मैंने एक साइड में रख दिया है। और देखिए ये टोकरी मेरे को भेजी है, इसी की वजह से उसमें डाल के भेजी है। और एक तो मुझे डब्बे में भर के दी थी, 2 अलग अलग जगह दी थी सठौरा मेरे को। तो यहाँ पे मिठाई खा करके बताइए, मिठाई खा के डब्बे में से कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। जब मैं उसको उठाती हूँ ना तो डब्बा खाली मिलता है और अंदर से मिठाई गायब रहता है। तो ये नहीं कि डिब्बा हटा दे। तो ऐसा आप लोग के यहाँ भी होता है क्या कि मिठाई आता है तो डब्बा रखा रहता है, जब आप छुएंगे तभी उसको हटाना रहता है, नहीं तो डब्बा के अंदर से जो मिठाई होता है वो गायब रहता है कि हाँ लगे कि मिठाई है। बॉक्स वगैरह हटा करके मैं आ गई थी इधर गैस, क्योंकि ना हस्बैंड का एक शर्ट टंगा था, ये पार्टी वियर था। और कल हम लोग गए थे पार्टी में, सैटरडे के दिन हमारे यहाँ था पार्टी, तो हस्बैंड के साथ ही जाना था फुल फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग गए थे। और मैंने ना कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि ना उस दिन इतनी हो रही थी बारिश, आप लोग को ब्लॉग में देखोगे। और वो ये जो बारिश हुई थी गैस ना नेक्स्ट डे तक चला था, और इतना ज़्यादा भयंकर बारिश है। मैं तो मना रही थी कि बारिश कम हो जाए, क्योंकि जो माँ बाप शादी मतलब का अरेंजमेंट करते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो यही है, तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, फिर शूट करने का बिल्कुल मन ही नहीं किया।
फिर उसके बाद आज मैं आप लोगों से अभी को टाइम मिला है तो मिल रही हूँ और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ कपड़े। अब बच्चे क्या होता है ना कि अभी जब हम गए थे मॉल तो वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे मेरे को ये ले लीजिए, बच्चों को मेरे को वो ले लीजिए, तो दोनों अपने अपने में लगे हुए थे। मैं बोली कि पहले कपड़े कभी तभी लेंगे जब पहले मैं चेक करूँगी और तभी। तो ये हस्बैंड बोले कि बहुत अच्छी बात है, चेक करना भी चाहिए ड्रॉअर में। क्या होता है ना कि ला करके पहन के रख देते हैं ये लोग कपड़े और वो फिर नहीं पहनते हैं, और उसके बाद फिर जब आप जाओ शॉपिंग करने ना फिर कहेंगे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो यही लगा रहता है। तो मैं बोली आज ना आप लोगों की अलमीरा मैं समेटूंगी भी और इसी बहाने रखूंगी भी जो पहनने लायक, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, और चेक भी करूँगी कि क्या है ये लोग को पहनने के लिए, क्योंकि रखा रखा ना कभी कभी गैस होता है ना कि ये कपड़े छोटे हो जाते हैं अलमीरा में और ये लोग पहनते ही नहीं हैं। तो ऐसा ही और क्योंकि घर में पहनने के लिए अलग चाहिए, पार्टी वेयर से अलग चाहिए, कहीं जाने आने के लिए अलग चाहिए। तो ये सब करके मैंने अलमीरा बेटे का चेक किया। उसके बाद इतने सारे कपड़े तो मैंने इसको तह लगा करके रख दिए, ये सब जाने आने वाले हैं, और जो पहनने वाला रेगुलर है वो तो अलग ही रखते हैं ये सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा ठंडक पड़ रहा है तो इसे फुल स्लीव वाले कपड़े चाहिए, उसके बाद शर्ट चाहिए पार्टी वेयर में, फिर उसके बाद टी शर्ट चाहिए घर में पहनने के लिए। तो ये वाले जो कपड़े होते हैं ना कभी कभी वाले वो छोटे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, और वो रखा रखा ही छोटा हो जाता है एक दो बार पहनने में। तो वही मैं चेक कर रही थी कि देखिए इतने सारे कपड़े हैं फिर भी बच्चों को ना लगा ही रहता है। इस मैंने ना बेटी को बुलाया था कि चलो चेक करते हैं, और इसी बहाने ना उसका भी उसी से बात करते करते सारे कपड़े उसके समेट दिए हैं उसके भी, और उसका चेकिंग भी हो गया है। तो ये हस्बैंड बड़ी खुश हुए कि चलो ये काम तुमने बहुत अच्छा किया कि आज चेकिंग की कपड़ों की, क्योंकि ना अभी फिर से कपड़े लेके आ गई हैं मैडम, और बोलेंगे कि कहीं जाने की होगी बारी तो है ही नहीं, तो यही हो रहा था। तो बोले नहीं नहीं ऐसे चेक करते रहा करो, क्योंकि ना गैस फिर पहनते रहते हैं बच्चे ना वही दिखता रहता है और फिर वो नीचे पड़ा ही रह जाता है। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं ना जो छोटे हो जाते हैं, अब बच्चे प्रॉपर पहन भी नहीं पाते उसको गैस। तो यहाँ पे चली एक काम तो बहुत अच्छा हो कि आज बेटी के साथ लग करके उसका कपड़े मैंने उसके समेट दिए थे। बहुत चालाकी से उसी को बुला करके समेटी थी, जिससे ना मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो गया था गैस। और यहाँ पे उसके बाद जल्दी से फटाफट करने के बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े जो और भी थे ना उसको तय लगाने, क्योंकि बच्चों को हर जगह मैं नहीं लगाऊंगी अभी, क्योंकि उनके भी ना बहुत घर जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा उनका भी सिलेबस जो है बेटी का पीछे हो गया है, तो उसके वजह से वो भी अपने कामों में लग जाती है, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही हूँ एक एक करके, और आज प्रॉपर मुझे ये वाला काम ना फाइनल ही करना था। तो इतने सारे कपड़े हैं और ये भी मैडम के भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलिए फाइनली मैंने थोड़ा वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा आप लोग को वीडियो देखने को हो जाता है, जैसे बड़ा वीडियो कोई देखना भी नहीं चाहता गाइस, लेकिन क्या करें इतने सारे हो जाते हैं। तो फिर मुझे ये स्किप करने के बाद मैं देखिए यहाँ पे सारे कपड़े तय लगा के मैं रख रही हूँ कि किसका किसका कहाँ कहाँ जाना है, सेट करना है। क्योंकि मैं अपने जो कपड़े होते हैं ना ये जो रेगुलर वेस के यहाँ पे रखती हूँ अलमीरा में, और अपना ये मेरा ही अलमीरा है। जैसे कि मुझे जो मेरे रेगुलर वेस के कपड़े होते हैं ना मेरे, वो इस वाले अपने अलमीरा में मैं रख देती हूँ, जिससे ना किसी का ये नहीं रहता है कि इसको कोई और छुएगा, इसको बिखेरेगा। और मेरे को ना पसंद भी नहीं है गाइस, क्योंकि जैसे बाहर घर फैला रहता है ना, तो अंदर से भी मैं मुझे लगता है ना कि एकदम तह लगा करके समेट के ही रखूँ, जिससे ना बिखरा हुआ ना नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सारे सबके कपड़े अलग अलग तह लगा देती हूँ। इधर जैसे हस्बैंड के रहते हैं, और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह जो भी होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो जिससे ना किसी का कोई सामान छूने का बिल्कुल वो नहीं है कि कोई किसी का सामान छुएगा बिखरेगा। तो बच्चे भी अब ना समझ चुके हैं कि ऐसे से करना है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें काम करने में ना समझदारी बनती है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाता है। तो हम लोग को सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है, तभी घर चलता है। नहीं तो फिर तो ऐसे कोई भी कपड़ा समेट अगर रख दूंगी मैं किसी के भी, तो वो अपना कपड़ा जैसे मैं रखी हूँ और वो खोजने जा रहे हैं, वो अपना कपड़ा लेने जा रहे हैं, तो वो फिर बिगाड़ देंगे सारा, मिलेगा ही नहीं उनका। तो इसीलिए ना सबके कपड़े अलग अलग रख के तह लगा देंगे ना, तो सबके कपड़े आराम से मिल जाएंगे और सबकी जगह पे। तो ये वाला मैं काम ना बहुत पहले से शुरू करी हूँ और तब से मुझे बहुत ही आराम और रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे चलिए बेडशीट वगैरह भी मैंने ठीक कर दिया था, इधर भी जितने भी ऊबड़ खाबड़ सामान थे सेट कर दिए, और साइड टेबल में भी मैंने वो बिछा दिए थे
कवर। और इससे अब यहाँ पे व्यवस्थित होने के बाद मैं इधर आ गई थी और ये देखिए इतने ढेर सारे कपड़े गाइस निकले थे, मैं दिखा ही नहीं पाई उधर, क्योंकि जब बच्चों के कपड़े जब मैं खाली की तो बहुत सारे ढेर सारे कपड़े निकले थे ये लोगों के। तो मैं उधर पन्नी में भर के रख दी हूँ। अब देखेंगे जो छोटे बच्चे वैसे मिल जाएंगे ना तो वहीं उनको दे दूँगी, पहन जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं इन लोग का स्टडी टेबल सोच रही थी ना कवर लगा देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से हो गया है ऐसे बिना कवर के है और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वहाँ पे ना दाग पड़ जाता है और कोयला कोयला भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रोज़ पोंछना पड़ जाता है। इससे क्या होता है सनमाइका का ना जो कलर है फेड होने लगता है, तो इसीलिए मैं कवर लगा के रखती हूँ। फिर कवर मैंने लगाया और उसके बाद बच्चों को बोल दिया कि अपना जो कॉपी किताब है वो अपना समेट के रख लो अच्छे से सब जगह सही करके। और बेटी बोली थी मैं अपना सेट करूँगी मम्मी, आप छोड़ दीजिए। तो फिर उधर वो अपना सेट कर रही हैं मैडम। इधर लंच का टाइम हो गया था गाइस, तो ये लोग अपना जा कर के खा पी करके आ गए थे और मेरे लिए ना कमरे में ही ले आए थे कि देख रहे थे कि मम्मी काम कर रही हैं। तो इतना तो आराम है गाइस कि अगर हम अपना जो खाना पीना है बना देते हैं ना तो बच्चे लेकर के खा भी लेते हैं, बेटी निकाल देती है और मुझे भी मतलब कि निकाल के पापा को भी खिला देंगी, मुझे भी दे देती हैं। तो यहीं पे लेके आए थे और आज खाने में ना बना था कढ़ी चावल, दोपहर में मैंने बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना था। तो वही बोले थे कि मम्मी अच्छा बना है ना। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दाल ना खाते खाते बोर हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ चेंज करती रहती हूँ जिससे खाने का भी स्वाद मिले और बच्चे बोर भी ना हो। तो यहाँ पे चलिए मैंने ड्रेसिंग को भी अच्छे से सेट कर दिया था, उसका भी कवर लगा दिया, इधर सोफ़ा का भी कवर लगा दिया था। और ये देखिए सोफ़ा कवर उधर नीचे का रखा है सोफ़े का, और इधर इतना सारा कचरा निकला था पन्नी वगैरह, बहुत सारे कपड़े थे ना उनके भी सेट किए मैंने। और इस सब चीज़ों में से इतने सारे कचरे निकल गए फिर से, तो मैं सोच रही फटाफट ना झाड़ू लगा करके समेट देती हूँ एक। और क्योंकि जानते हैं सफाई जब होती है ना अंदर से, देखिए बाहर से दिखता नहीं है लेकिन जब अंदर से आप साफ़ करोगे सुथरा करोगे ना तो उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पक्का मिल ही जाएगा। तो हस्बैंड भी खाना खा करके आए थे, अपना काम कर रहे थे उधर बैठ करके और इधर मैं लगी थी अपने काम में। बच्चे थोड़े अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह से उठे रहते हैं ना, मेरे साथ ही 5 बजे वो गए उठ जाते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा दोपहर बड़ा हो रहा है दिन तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और मेरे को तो बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दोपहर में मैं अपना जो काम था ना एक्स्ट्रा ये मैंने अपना निपटा दिया आज। तो देखिए पूरा एकदम सेट हो गया है कमरा, यहाँ पे ये लोग अपना ऐसे सेट कर दिए हैं। उधर बेटी का मतलब कॉपी किताब है, इधर पे स्टडी टेबल भी सेट हो गया है और बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था। अब जा कर के अच्छा लग रहा है, अब मिलेगा सुकून कि हाँ फाइनली मेरा घर जो बिखरा जो घर था वो समेटा गया है। और ना अब बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था कि चलो कम से कम काम तो ख़त्म हुआ, नहीं तो कब से आई थी ना मैं 2-3-4 दिन से काम में ही लगी थी। और ये सब करते करते गैस नॉन स्टॉप मैंने काम किया है, बिल्कुल 5 बज गया था और ये सारा काम करते आपको लगा होगा कि बहुत ईजी हो गया, नहीं समेटना बहुत मुश्किल था, पूरा मैंने वीडियो बनाया नहीं। तो 5 बजे फिर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे फर्स्ट रूम में मैंने सोची फटाफट सोफ़ा का कवर भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे आकर के खाना वाना वगैरह अपना खाए थे, दोपहर में टीवी देखते हैं, तो ये सब करके अपना रख करके चले गए थे। तो मैं चलूँ थोड़ा सा पोंछ देती हूँ अच्छे से टेबल को और उसके बाद सोफ़े का कवर लगा करके शाम को ना डेली मैं गैस ना झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, चाहे कचरा हो चाहे ना हो, कोई रहे चाहे नहीं, मेरा ना आदत हो गया है कि शाम को मेरे को लगाना ही लगाना रहता है। और क्या है ना एक आदत हो जाती है और कहते हैं ना कि लगाना भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बासी ऐसे कि दिन भर पड़ा रहेगा, तो एक बार मैं लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैं सोफ़ा कवर लगा रही हूँ और ये वाले धुले थे ना तो मैं सोची यही वाला लगा देती हूँ। और अभी इसका थोड़ा सा कलर भी वो हो रहा है और थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है, तो मैं सोची इसको लगा ख़त्म करके ना फिर मैं दूसरा ले आऊँगी। अभी तो एक मेरे पास है नया है ब्लैक कलर का, वो बहुत कम बिकता है क्योंकि उसमें ना बिल्कुल क्या है ना कि वो अलग ही मार्बल टाइप का है, तो उसमें ना दोनों तरफ है, मतलब कवर आप लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है वो। लेकिन मैं हल्के में कुछ लेके आऊँगी। तो चलिए फिलहाल में फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे साफ़ सफाई तो हो ही गई थी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारा चीज़ ना व्यवस्थित हो गया था।
और ये देखिए साफ़ सुथरा एकदम, देखिए हर जगह एकदम साफ़ किया था मैंने और एकदम बढ़िया व्यवस्थित हो गया है। तो अब चलिए यहाँ पे आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं, इधर में भी कचरा फिर उधर से भी निकल गया था, इधर से भी, सब बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। और कल परसों तो इतनी बारिश हुई है कि मत पूछिए। लेकिन मौसम ना बहुत ही अभी जैसे गर्म हो रहा है, शाम टाइम में तो और ही नीचे हो जाता है, इससे तो ठंडा रहता है। तो फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं और इधर से भी किचन में भी थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मार लेंगे। और उसके बाद और जो काम है, क्योंकि अब हो रहा है गाइस, शाम हो गया था और अब हो रहा है डिनर का टाइम। तो आज डिनर में बनेगा कटहल की सब्जी। हस्बैंड जी लेके आए थे पेड़ से, ये मेरे खुद के पेड़ का है, वहाँ पे लगा हुआ था तो तोड़ के लेके आए थे और बोले थे इसका सब्जी बनाना। और अभी ये वाला जो कटहल बचा हुआ है ना, इसका मैं अचार डालूँगी, देखते हैं टाइम जैसे मिलेगा। क्योंकि अभी है गाइस सोमवती अमावस्या, ये वर्षावृत्ति भी आ रहा है ना, तो उसमें भी उसका भी तैयारी करना है मुझे। देखिए मुझे जैसा टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी। तो फ़िलहाल में चलते हैं सब्ज़ी बनाते हैं। और इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी बढ़िया बनती है गाइस ना, जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना तो उनका नॉनवेज रहता है जो भी है अपना, लेकिन हमारे वेजिटेरियन वाले लोगों का ये है नॉनवेज। मतलब कहते हैं लोग कि मतलब जो कटहल होता है वो एक तरह से नॉनवेज टाइप का ही बनता है और इतना अच्छा बनता है ना कि आपका नॉनवेज भी फेल हो जाता है, पनीर भी फेल हो जाता है। मतलब इतना अच्छा, अगर आप अच्छे तरीके से कटहल सब्जी बना लो ना तो कोई मतलब अच्छा बनता है इतना। तो बस ये है कि आपको बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए और अच्छे से मसाला वगैरह बढ़िया से लगता है इसमें, क्योंकि तेल भी लगता है, मसाला भी अच्छी क्वांटिटी में लगता है। तो यहाँ पे इतने सारे कटहल, और गाइस ना मैं सोची थी इसको बॉईल करूँगी, लेकिन इसको बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इतना मतलब सॉफ्ट था ना, जल्दी से कट भी गया था। और यहाँ पे मैंने तेल डाल करके ढक दिया तो ये पक गया था। तो देखिए ये पक गया था ना, तो इसको मुझे बॉईल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट था। तो कटहल भी ना कई तरीके का आते हैं, एक छोटे छोटे आते हैं वो कटहरी होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं ना वो कटहल होते हैं। तो ये कटहल था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फ्राई करके हल्के से, देखिए तेल की क्वांटिटी भी मैं थोड़ा सा अपना हिसाब से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी लगता है क्योंकि और भी जो मेरे घर में लोग बनाते हैं वो ढेर ज़्यादा डाल के बनाते हैं, मैं एक हिसाब से डाल के बना रही हूँ। तो उसको निकाल दिया था। उसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और प्याज एक कट करके डाल दिया था तड़के में। और हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद जो मसाले थे, देखिए 3-4 मैंने प्याज लिए थे और लहसुन अच्छी क्वांटिटी में, अदरक थोड़ा सा था और सूखी मिर्च को मैंने पीस लिया था अच्छे से और उसको बाद इसी में डाल दिया था। अब ये मिक्सी का जार मैंने धो करके डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब डालेंगे जो मसाले हैं, और इसमें ना मसाला जैसे घर का होता है, आपके पास पिसा हुआ है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप ना अलग से मसाला भी पीस सकते हो। वो मसाला तुरंत पीस करके जब बनाओगे ना तो और ही अच्छी खुशबू आती है। तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, मसाला पीस के बहुत दिन के लिए रख लेते हैं कभी स्टोर में, उसका स्वाद और तुरंत पीसे हुए मसालों का स्वाद अलग ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाला था 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी और नमक डाल करके अच्छे से इसको मैं पका रही हूँ। इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मुझे ना ग्रेवी वाले नहीं बनाने हैं। ग्रेवी वाला बनाने रहता है तो पहले मैं इसको अच्छे से भूनती कि तेल छोड़ दे, उसके बाद कटहल डालती, उसके बाद पानी डालती। लेकिन अभी मुझे बनाने हैं सूखे कि मेरे यहाँ ना सूखे वाले ही पसंद करते हैं सब लोग। तो इसको मैं इसीलिए थोड़ा सा ही पकाने के बाद डाल दी हूँ, क्योंकि ये जब मैं इसको पकाऊंगी ना तो मसाले के साथ मेरा जो कटहल है वो भी पकेगा, तो मसाला भुन जाएगा और उसमें ना अच्छे से लपेट भी जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बना था। लग रहा है ना आप लोगों का जैसे जो भी नॉनवेज एकदम इसको फेल कर देता है, और इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है गैस ना कि समझ में आता है बाहर से ही लोग कि हाँ आज कुछ मसालेदार बन रहा है अच्छा सा। तो चलिए यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी, और मैंने फटाफट रोटी भी बना ली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैंने फटाफट एक तरफ बना रही थी सब्ज़ी, एक तरफ बना दिया था रोटी। और ये देखिए किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, डीप क्लीनिंग, मतलब एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारा सामान समेट दिया था। क्योंकि आपको पता है रात में मैं ना बिल्कुल सफाई का ध्यान रखती हूँ, जिससे ना मुझे अच्छा नहीं लगता है फैला हुआ। और मेरे बर्तन भी सारे धुल गए थे। अब
अब जा कर के लगेगा कि हाँ नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ दूध, और क्योंकि ना दूध, और जब अगर कटहल की सब्ज़ी खाएं तो दूध पीने के बहुत 4-5 घंटे का होना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड को 7 बजे तक ही खाना खिला दिया था। उसके बाद अभी 9-10 बजे तक पियेंगे तो ये टाइम ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं छत पे आई थी थोड़ा सा टहलने, क्योंकि ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा लग रहा था ना कि हवा ले लूँ और थोड़ा सा टहल लूँ ना, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा। उसके बाद मैं आ गई थी, अब जा रही हूँ नहाने। और चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।